Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start equation of a straight line. First we define what is equation. Equation आपके पास क्या होता है? Simply आपके पास क्या होता है कि an equation is a mathematical statement in which two quantities or two expressions are equal to each other. Like an equation is a mathematical statement that shows that two expressions are equal. It always contain an equal sign. इक्वेशन के केस में आपके पास क्या होता है कि ऑलवेज कंटेन इक्वल साइन लाइक 2x+3 इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 8 and 2x+3 equal to 7 is a equation. So now we define equation of a straight line. A straight line is the set of all points which extend infinitely into opposite directions. Straight line is the set of all points which extend infinitely into opposite direction. Straight line के केस में आपके पास क्या होगा कि all points which extend infinitely into opposite direction like along both move करेंगे along in opposite direction और वो आपके पास हो सकती है अगर आपके पास horizontally बात हो रही है तो आपके पास positive x axis and negative x axis like in both move in opposite direction infinitely. So now we define slope like gradient of a line. The slope m of a line passing through two points p1 like points x1 y1 and second points x2 comma y2 where x2 is not equal to x1. Slope of a line m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. अब यहाँ पर देखें ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास ओरिजिन है x एक्सिस है और y एक्सिस है. अब सबसे पहले x1 और y1 आपके पास कंबाइन हुए हैं ब्लू पॉइंट के साथ और आपके पास x2 और y2 आपके पास हैं रेड पॉइंट के साथ. अब आपके पास क्या है स्लोप ऑफ लाइक ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. अब यहाँ पर देखिए इस केस में x2 माइनस x1 करना है और y2 माइनस y1 करना है और आपके पास जो स्लोप ऑफ अ ग्रेडियंट लाइन वो आपके पास क्या है y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और आपके पास कंडीशन क्या है x2 इज़ नॉट इक्वल टू x1. x2 आपके पास इक्वल नहीं x1 के. जब आपके पास x2 और x1 इक्वल होंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा. इस केस में आपके पास क्या है कि आपके पास x2 इज़ नॉट इक्वल टू x1. सेकेंड है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के केस में आपके पास क्या है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c. अब y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी है. m आपके पास क्या है स्लोप और आपके पास क्या है कि y इंटरसेप्ट आपके पास क्या है c. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट. तो यह आपके पास क्या है y इंटरसेप्ट c. तो इसके इसमें आपके पास इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस सी वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस एट 0 कामा c. अब यहाँ पर जो लाइन है वो कट कर रही है y एक्सिस को एट 0 कामा c. अब m आपके पास क्या है स्लोप ऑफ अ लाइन, c आपके पास क्या है y इंटरसेप्ट फॉर्म. अब यहाँ पर इस केस में अगर c आपके पास 0 होता है तो जो आपका ग्राफ है वो कहाँ से पास होगा ओरिजिन से पास होगा. अगर आपके पास c 0 है और आपका ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स है. m आपके पास क्या है स्लोप और यहाँ पर जो x है वो उसकी जो पावर डिग्री है वो 1 है तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है और आपके पास अगर c 0 है तो वो आपके पास ग्राफ किससे पास होगा ओरिजिन से पास होगा. अब यहाँ पर देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइक वाई इंटरसेप्ट किसको करें सी को लाइक वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर आपके पास सी 0 है तो इस केस में आपके पास ग्राफ कहाँ से पास होगा ओरिजिन से पास होगा. अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आपके पास क्या आ जाती हैं. फर्स्ट वन है आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपके पास क्या है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप एम passing through a point x1 comma y1 is y minus y1 equal to m into x minus x1. अब यहाँ पर आपके पास क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपके पास x1 और y1 ये दोनों पॉइंट्स गिवन है. अब यहाँ पर देखिए x1 और y1 गिवन है वेयर x1 कमा इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन. ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं ऑन लाइन के ऊपर और इसकी जो जनरल फॉर्म है m आपके पास क्या स्लोप y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. सेकेंड आपके पास टू पॉइंट फॉर्म. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लाइक x1 y1 एंड x2 y2. इस केस में आपके पास क्या है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. और आपके पास इस केस में ये कंडीशन है कि y2 इज़ नॉट इक्वल टू y1 एंड x2 इज़ नॉट इक्वल टू लाइक x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 एंड y1 इज़ नॉट इक्वल टू y2. अब ये आपके पास आ गए. और थर्ड आपके पास क्या है कि इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास क्या है कि इफ़ अ लाइन कट द एक्स एक्सिस
अगर आपके पास जो लाइन है वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को एट ए कामा ज़ीरो और वाई एक्सिस को कट कर रही है एट ज़ीरो कामा बी। लाइक ए कामा ज़ीरो पे आपके पास जो लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को वो आपके पास है ए कामा ज़ीरो, और जो वाई एक्सिस को कट कर रही है उसमें एक्स ज़ीरो है और बी आपके पास क्या लाइक वाई एक्सिस को शो करे। देन इट्स इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास ये आ गई है। इसमें आपके पास क्या आ गई है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखें वर्टिकल लाइंस आपके पास क्या एक्स इज़ इक्वल टू ए लाइक एक्स ए। अब ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब जो आपके पास जो हॉरिजेंटल लाइन है वो आपके पास क्या होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन थ्रू ओरिजिन। अब आपके पास यहाँ पर ओरिजिन से कैसे पास हो रही है, जो आपके पास सी है लाइक वाई इंटरसेप्ट सी वो आपके पास क्या है ज़ीरो। तो आपके पास लाइन जो होगी वो ओरिजिन से पास होगी। आपके पास जब स्लोप सेम होंगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा m1 इक्वल टू m2, तो आपके पास लाइंस पैरेलल होंगी। जब आपके पास सेम स्लोप होंगे तो आपके पास क्या होंगे पैरेलल आएंगी। और अगर आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है वो इक्वल टू -1 होगा तो उस केस में आपके पास क्या होंगी परपेंडिकुलर लाइंस। लाइक m1 मल्टी m2 इज इक्वल टू -1 तभी होगा कि जब आपके पास जो स्लोप होंगे आपके पास डिफरेंट होंगे, तो आपके पास इस केस में आ जाएंगे परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले आपके पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उसकी इक्वेशन है, और इसके लिए स्लोप और आपके पास y इंटरसेप्ट सी आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और यहाँ पर y इंटरसेप्ट यूज़ करते हैं। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के आपके पास क्या है y माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, 2 पॉइंट्स फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। थैंक यू सो मच।